हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में। आज मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ाने वाला हूं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जानते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। और लास्ट जो वीडियो थी वो थी मेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आज बात करेंगे इनफॉर्मल के बारे में। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइएगा, सबसे पहली चीज, ग्रेपेवाइन ग्रेपेवाइन इज द प्लांट और क्रीपर ऑन विच ग्रेप्स ग्रो। द ग्रेपेवाइन may grow or move in any direction with the support of its tendrils. In the some way, informal communication can move any direction with the support of informal groups. यानी कि जो इनफॉर्मल्स होते हैं, है ना, और यानी कि उसको एक बिना डायरेक्शन दिए, बिना सपोर्ट दिए क्या है, ग्रो मिलने लग जाए। यानी कि वो जो ग्रो करता है, वो जो ग्रो करेगा बिजनेस में, वो अपनी डायरेक्शन से और अपनी सपोर्ट से करेगा। जिस तरीके से वो दूसरों को देखेगा उसी तरीके से वो ग्रो करेगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है जहां कुछ चीजें अलग हो, डिफरेंट हो, मतलब कुछ चीजें क्या हो, डिफरेंट हो, वो दूसरों से अलग हो, दूसरों से रिलेट ना करती हो, इनफॉर्मल के अंदर आता है। और मैं आपको एग्री करूंगा कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, चाहते हैं कि मुझे कुछ ओपिनियन मिले, कुछ दूसरे के बारे में पता लगे, तो वो चीज़ जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, पीपल नीड टू शेयर एंड एग्री ऑन इम्पोर्टेंट ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स टू फील दैट दे बिलोंग टू ए ग्रुप। पीपल नीड्स टू शेयर their hope and ambitions with superiors. People need to express emotions such as joy, anger, hostility. ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेपेवाइन, यानी कि जैसे कि चैन हो गया, है ना, एक दूसरे से संबंध, यहाँ से वहाँ, यहाँ से ये से संबंधित। सिंगल स्ट्रैंड चैन, गॉसिप चैन, प्रोबेबिलिटी चैन, क्रोसियर चैन, व्हील, चक्र एंड स्टार, ये सब इसके क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रेपेवाइन है। एडवांटेज पढ़ सकते हो ग्रेपेवाइन के। ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन ट्रेवल्स फास्ट, इट हैज वेस्ट रीच। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन, हाफ ट्रूथ, पर्सनलाइजेशन, अकाउंट्स ऑफ इवेंट, ग्रॉस डेस्ट्रॉयड आर पास ऑन बाय द रेंडर। पढ़ सकते हो आप इसको, है ना। इसके अंदर डिसएडवांटेज, इट ऑफन लीड्स ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉय। और है ना, इतनी कमी होती है। द कंटेंट बिकॉज ऑफ इट्स एम्यूज, पर्सनल अपील और रेडली बिलीवेबल। गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट, ये जरूर पढ़ लेना आप लोग, है ना, ये जरूर पता होना चाहिए। guidelines for management, circulate information that a accurate and standard upward channel for communication, delegates responsibility and entrust employee with specific responsibility to strengthen trust between itself and employee। ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग अच्छे से, है ना। और इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर पहले इंफॉर्मेशन आता है कि अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स, रेगुलेशंस, कल्चर, प्रोडक्ट, मार्केट रिसर्च, डिसीजंस, ये सब आता है इंफॉर्मेशन में। और एडवाइस काउंसलर के अंदर प्रोवाइड गाइडेंस इज जस्ट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सीनियर एक्सपर्ट कैन हेल्प। और एम्प्लॉय विद ट्रबल शूटिंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, असिस्ट them in solving problem, then can forge bonds between employee and management। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, काउंसलिंग, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। आदेश और इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं। सजेशंस के बारे में जरूर पढ़िएगा। प्रेशंस पढ़ लेगा, ठीक है ना।
इसके बाद 4 स्टेप ऑफ टेक वाइल प्रोसीडिंग आता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेने आप लोग, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है कि पर्सनल कैरेक्टर, है ना, रेपुटेशन होनी बहुत ज़रूरी है, मेक सुटेबल एंड इफेक्टिव इमोशनल, है ना, आइडिया व्यू, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। एजुकेशन ट्रेनिंग पढ़ लीजिएगा, मोटिवेशन पढ़ लीजिएगा, ये सब। राइजिंग द मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। बाकी जो बात होगी नेक्स्ट चैप्टर की वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। फिलहाल के लिए इसके ऑब्जेक्टिव और गाइडेंस बताया, गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ये सब कुछ आता है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो बात करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर की। तो फॉर्मल इनफॉर्मल जरूर पढ़ के आना। मैक्सिमम हमें एग्ज़ाम के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इनफॉर्मल और फॉर्मल, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी अगर आपको पूछना है, क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कुछ टॉपिक रिगार्डिंग पूछना है, तो आप लोग उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, ठीक है बच्चों। और बाकी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब होता है अनौपचारिक संचार, ठीक है। तो भाई देखो, हिंदी इंग्लिश मैं तो कहूँगा कि दोनों में पता होना चाहिए, औपचारिक और अनौपचारिक, है ना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी भी एक कमेंट रीड किया, तो उसमें बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी बता दिया करो, तो मैं आपको वही बता रहा था कि फॉर्मल जो होता है औपचारिक होता है, इनफॉर्मल जो होता है वो अनौपचारिक होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी औपचारिक के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, है ना। और अनौपचारिक क्या होता है जो इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे कि अनौपचारिक जो होता है इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इतना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।